Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your communication coach and spoken English course basic level में once again you all are welcome. Now Magnet Brains has given us an amazing opportunity where you can learn this language free of cost as well as if you wish कि नहीं मुझे इस कोर्स में जो है क्वेश्चंस भी चाहिए, सैम्पल पेपर्स भी चाहिए, एंड यू वांट द वोकैबुलरी लिस्ट एंड यू वांट अ फुल फ्लेजेड कोर्स, देन यू कैन ऑल्सो गो अहेड एंड बाय द कोर्स, right, where you get all these extra things. Now in this particular session we are going to start with a very important topic जिसका नाम सुन के ही सबको टेंशन हो जाता है, that is टेंसेस, राइट. टेंसेस का नाम सुनते ही सबको टेंशन हो जाता है, जबकि उससे इजी कुछ नहीं है. द ओनली थिंग इज कि आपको पता है 2 + 2 4 होता है, तो वैसे ही जैसे आपको समझ में आ गया कि 2 + 2 4 है, अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो इसमें कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. फिर भी कन्फ्यूजन लोगों को आता है जब टेंसेस सिमिलर बात करते हैं और आपको ये समझ में नहीं आता कौन सा टेंस कहाँ पे यूज़ करना. उसके लिए मैं आपके साथ हूँ. सो आज हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेंसेस समझने वाले हैं. एक टेंस एक क्लास में, ठीक है. बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है, लेकिन टेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए वी आर गोइंग टू पे सम अटेंशन टू दिस. नाउ वी ऑल नो दिस कि हम जब टेंसेस की बात करते हैं, टेंस मतलब क्या होता है. जैसे गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है. ये जो है ना टेंस एक कंपास बॉक्स है. टेंस जो होता है ना एक कंपास बॉक्स है जिसके अंदर बहुत अलग अलग तुम्हारे पास चीज़ें होती हैं. जैसे यू हैव पेंसिल्स, यू हैव इरेजर्स, यू हैव शार्पनर्स. सो टेंस जो होता है उसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट टाइम होता है, वी हैव फ्यूचर टाइम, वी हैव पास्ट टाइम एक्सेट्रा. अब ना टेंस जो होता है इसमें ना अब हमारे पास जैसे हम टाइम बोलते हैं, ये जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि आज हम प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले, हम प्रेजेंट टाइम में इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. अंडरस्टूड. तो गोइंग हियर लेट्स लाइक अभी तक जितना आज तक जो भी पढ़ा है, जितना कन्फ्यूजन हो सबको पहले वाइप ऑफ करो एंड नाउ ऑल योर कॉन्सेंट्रेशन हियर. जब हम टाइम की बात करते हैं तो हमें पता है टाइम बहुत ही बेसिक सी चीज़ है. आज इस मोमेंट पे ये जो टाइम है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, है ना, मतलब वर्तमान. इसके पहले जो भी बीत गया, पिछला सेकंड भी जो भी बीत गया, दैट इज योर पास्ट, और जो भी आने वाला है दैट इज नोन एज योर फ्यूचर, है ना. इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग पास्ट को लेके रोते रहते हैं, फ्यूचर के लिए रोते रहते हैं, प्रेजेंट में जीना भूल जाते हैं. इतना तो हमें सबको बहुत अच्छे से पता है. नाउ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. जब हम टेंस की बात करते हैं तो इस टाइम को, प्रेजेंट टाइम को हम अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. पास्ट टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, फ्यूचर टाइम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एज पर हम किस तरीके से बात करते हैं, कोई भी काम किस तरीके से कर रहे हैं उसके हिसाब से, राइट. सो हियर द वे वी हैव डिवाइडेड इट इज इनडेफिनिट, या जिसको हम बोलते हैं सिंपल, ठीक है. पहले सिर्फ समझ लो, सबसे पहला जो टेंस होता है वो है सिंपल, फिर होता है कंटिन्यूस, फिर होता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. अब इसके जो अलग अलग नाम होते हैं, जैसे प्रेजेंट के लिए अगर अपन बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव. अगर ये कोई वर्ड्स आ जाए तो टेंशन मत लेना. प्रोग्रेसिव मतलब आगे बढ़ने वाला, जो चल रहा है. कंटिन्यूस मतलब जो चल रहा है, ठीक है. मैं अब इससे ज़्यादा यहाँ पे आपको इसमें बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कराने वाली हूँ, बहुत है हमारे पास पढ़ने के लिए. तो जब हम यहाँ पे, ये सिर्फ एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का बॉक्स बना हुआ है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे. तो जब प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो ये 4 हमारे पास ऑप्शंस हैं. एक एक को समझेंगे बिना हड़बड़ी के. लेट्स स्टार्ट. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की. गाइज बहुत इजी है, प्लीज बस समझते जाना मेरे साथ. मैं एक लड़की हूँ, ठीक है. मैं एक लड़की हूँ, मैं कल भी एक लड़की थी, मैं परसों भी एक लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ. सो यहाँ पे मैंने बोला आई एम अ लड़की, तो हटा देती हूँ, मैं वुमन कर देती हूँ, ज़्यादा सही साउंड करेगा, ठीक है. मैं भोपाल में रहती हूँ, मैं भोपाल में रहती हूँ. सो आई लिव
इन भोपाल। मैं रोज सुबह वॉक पे जाती हूँ। आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। डेली इन द मॉर्निंग, ठीक है। और आई गो फॉर अ वॉक डेली इन द मॉर्निंग। मैं रोज मतलब मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ। चलो, आई ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट। ओके, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। अब ना समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आम वुमन, ये मैंने एक बेसिक फैक्ट बताया है ना। इसमें कहीं ओ माय गॉड यू आर द वुमन ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा ना मुझसे आके। मतलब यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है ये कि ओ अच्छा ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं है कि आई एम अ वुमन, नहीं। सो ये एक सिंपल डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जहाँ मैं एक सिंपल फैक्ट बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल फैक्ट बताया है, आई लिव इन भोपाल। अगेन मैं यहाँ पे एक बेसिक स्टेटमेंट बता रही हूँ, है ना। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहती हूँ। आई गो फॉर द वॉक डेली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे मैं अपनी हैबिट बता रही हूँ कि हर सुबह मैं जो है वॉक पे जाती हूँ। यहाँ मैंने अपनी हैबिट बता दी। आई ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, यहाँ पे भी मैं अपनी आपको हैबिट बता रही हूँ, ठीक है। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, ये तो क्या है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि भैया हाँ, हर माँ बाप अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जहाँ पे आप अपना डेली रूटीन बता दो, जैसे आई ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट, ये भी हो गया मेरे रूटीन में आ गई, है ना। ये रूटीन की बात है, एवरी डे आई ईट, और आई गो आउट फॉर द वॉक, और आई ऑलवेज ड्रिंक टी। ये सब मैं अपनी रूटीन की बात बता रही हूँ, या हैबिट की बात बता रही हूँ, या मैं कोई फैक्ट बता रही हूँ। एक और तरीका समझने का है जो पहले समझाया जाता था कि जब भी कोई सेंटेंस आपका ता, ते या ती से फिनिश होता है तब हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, लेकिन हम उसको वैसे नहीं समझेंगे। हम यहाँ पे इसी तरीके से समझेंगे जैसे हम समझ रहे हैं। तो अगर मैं तुम्हें कोई एक फैक्ट बता रही हूँ, या तुम्हें अपनी हैबिट बता रही हूँ, या कोई रूटीन की बात बता रही हूँ, या फिर मैं तुम्हें सिंपल एक यूनिवर्सल फैक्ट बताई, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है, भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना, सूरज पूर्व से निकलता है। ये पेन अच्छा चलता है, ये पेन अच्छा चलता है, ये भी मैं तुमको एक फैक्ट बता रही हूँ। तो इसमें आता है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ पे प्रेजेंट की बात है ये कि भाई हाँ, रोज ये बात होती है। कोई बात जो है ये स्टार्ट, शायद मैंने बोला कि मैं रोज हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो मैं करते हुए आ रही हूँ और मैं आगे भी करूँगी, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हो सकता किसी दिन मैं अनहेल्दी भी खा लूँ, लेकिन ये मेरी एक हैबिट है। तो जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। कोई भी टेंस का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से आप उसको लिखते हो वो आपको देखना पड़ता है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, क्लियर करते हैं पहले हम बोर्ड। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना मेरे साथ। उसका रीज़न है जब आप मेरे साथ लिखोगे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो प्लीज़ अवॉइड माई लैंग्वेज, आई मीन माई वॉइस साउंड। अच्छा, मैंने बोला आई लिव इन भोपाल, ठीक है। यू लिव इन भोपाल, वो जो लड़की है ना वो भी भोपाल में रहती है। शी लिव्स इन भोपाल, he lives in भोपाल, स्वाति lives in मुंबई।
स्वाति एंड नेहा लिव इन मुंबई. They live in दिल्ली. ये मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं. इन सब सेंटेंस में सबसे पहले क्या आ रहा है? आई, यू, शी, ही, स्वाति, स्वाति एंड नेहा, दे. बेसिकली सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के बारे में, राइट? तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट. उसके बाद क्या आ रहा है गाइस? उसके बाद आ रहा है ये तुम्हारा वर्ब है, रहना. रहना मतलब कोई काम कर रहे हो, लिव. सो लिव मतलब एक वर्ब हो गया. फिर यहाँ पे भी तुम्हारे पास वर्ब है, यहाँ पे भी तुम्हारे पास वर्ब है, इधर पे भी वर्ब आ रहा है, यहाँ पे भी वर्ब आ रहा है, यहाँ पे भी वर्ब आ रहा है और यहाँ पे भी वर्ब आ रहा है. लेकिन कहीं एस आ रहा है और कहीं एस नहीं आ रहा है. इसका मतलब तुम्हारे पास वर्ब आ गया. वर्ब का कौन सा फॉर्म है? रूट फॉर्म है, बेसिक फॉर्म है. कोई आईएनजी, कोई ईडी, कोई कुछ नहीं लग रहा है. वर्ब का बेसिक फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म. सो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसमें या तो एस लगा है, या तो ईएस लगा है, या तो नहीं लगा है ना? या तो एस ईएस या तो नहीं भी लगा है. और उसके बाद जो है आपका बाकी का सेंटेंस आ रहा है. अब आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि आपको समझ ही नहीं आता एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा या कहाँ पे नहीं लगेगा. तो अब हम इसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं. स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि सब्जेक्ट आएगा, सिंपल प्रेजेंट है, वर्ब का बेसिक फॉर्म आएगा, एस या ईएस अभी अपन देख लेते हैं और बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे आएगा. ठीक है. सो अब हम समझ लेते हैं यार ये एस और ईएस का क्या सीन है. तो भाई जब मैंने बोला यू लिव इन मुंबई, अगर मैंने बोला यू लिव इन मुंबई, तो यहाँ पे ये जो आपका वर्ब होता है ना, ये डिपेंड करता है सिंगुलर है आपका, आप सिंगुलर की बात कर रहे हो या प्लूरल की बात कर रहे हो. कौन? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? किसकी बात कर रहे हैं हम? सब्जेक्ट. तो मैं इसको स्वाति कर देती हूँ. ठीक है, समझने के लिए अभी मैं इसको स्वाति कर देती हूँ. तो सबसे पहले आप देखोगे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब भाई प्लूरल नहीं है, प्लूरल नहीं है, एस नहीं है उसमें, तो तुम वर्ब में एस ऐड कर दो. और अगर सब्जेक्ट एस है मतलब सब्जेक्ट बहुत सारे या सब्जेक्ट प्लूरल हैं, मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में से एस हटा देना. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस आएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है तो वर्ब में से एस हट जाएगा. क्लियर विद दिस मच? चलो एक बार और समझते हैं इसको. हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आएगा एस या ईएस जरूरत पड़ी तो, और प्लस हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अब मैं सबके साथ बता रही हूँ आपको. आई और यू जो होते हैं ना, ये एक्सेप्शन होते हैं. आई और यू सिंगुलर होते हैं, लेकिन हम इंग्लिश ना बहुत ही पोलाइट लैंग्वेज है, तो हम जैसे हिंदी में भी कभी कभी बात करते तो बोलते हैं ना कि हम पढ़ा रहे हैं. सिंगल है लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से बोला जाता है. तो हमें और आप, हम और आप, ये जो आई और यू है इसको कभी भी सिंगुलर की तरह कंसिडर नहीं करा जाता. इसको हमेशा बहुत ही रिस्पेक्टफुली हम बात करते हैं, इसलिए इनमें आप हमेशा देखोगे तो जो वर्ब यूज होता है वो मेजरली प्लूरल वर्ब यूज होता है. ठीक है, प्लूरल वर्ब यूज होता है. प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं, जैसे आई के साथ एम आता है, यू के साथ आर आता है. लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो आई के साथ अगर मैं वॉक, मेरा वर्ब है, वॉक के साथ अगर मैं सेंटेंसेस क्रिएट कर रही हूँ तो आई के साथ आएगा वॉक. आई वॉक, मैं चलती हूँ. यू वॉक, तुम चलते हो. ठीक है, एस नहीं आएगा. लेकिन ही एक सिंगुलर इंसान है, इसके साथ आएगा ही वॉक्स, शी वॉक्स. ओके, क्या लगा मैंने? स्पेलिंग की ऐसी की तैसी कर दी मैंने. ही वॉक्स, शी वॉक्स. इट, कोई अगर पेट एनिमल है
कोई भी अगर एनिमल है, कोई चीज़ है, कोई सामान है, कोई जगह है, तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, इट वॉक्स। ठीक है, अब अपन प्लूरल में आ जाते हैं। प्लूरल में आई का क्या होता है, वी, है ना, तो वी के साथ एस नहीं आएगा क्योंकि हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, वी वॉक। यू का प्लूरल यू ही होता है, तो वो हो जाएगा यू वॉक। अब ही, शी और इट का प्लूरल क्या हो जाता है, दे, सो यहाँ पे होगा दे वॉक। सिमिलरली कोई एक सिंगुलर पर्सन है, जैसे कि मैंने लिखा नेहा, सिंगुलर एक ही इंसान है, तो उसका हो जाएगा वॉक्स, वॉक्स। लेकिन अगर दो है या दो से ज्यादा लोग हैं, जैसे लिखा नेहा एंड राहुल, तो ये दो लोग हो गए, मतलब प्लूरल हो गया, तो अब इनके साथ हम वॉक्स नहीं बोलेंगे, इसके साथ हम बोलेंगे वॉक। क्लियर विद दिस मच गाइज? ऑलवेज रिमेंबर, सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है, एक ही इंसान है, कोई एक ही किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, वर्ब में एस लग जाएगा या ईएस लग जाएगा, डिपेंड्स ऑन द वर्ड। ठीक है, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो आप एस या ईएस नहीं लगाओगे। अभी क्लियर विद दिस मच? चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि हम कभी भी किसी फैक्ट की बात कर रहे हैं, कोई हैबिट की बात कर रहे हैं, कोई एक रेगुलर एक्शन हो रहा है या कोई प्रेजेंट और टाइम इस मोमेंट में कुछ हो रहा है, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जैसे कि विराट कोहली एक क्रिकेटर है, फैक्ट, विराट कोहली एक क्रिकेटर है। पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ही टेक्स अ बैलेंस डाइट, वो हमेशा एक बैलेंस डाइट लेता है। आई ईट न्यूट्रिशियस फूड, मैं न्यूट्रिशियस फूड मतलब मैं बहुत ही पौष्टिक खाना खाती हूँ। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, ये हैबिट है, ये फैक्ट है। यहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम और मोमेंट की बात कर रहे हो कि जैसे मैं यहाँ रहती हूँ या मैं मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाती हूँ, तो मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। मैं हमेशा से मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं पढ़ाती थी, अब मैं ज़िंदगी भर यहाँ नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मतलब दैट डिपेंड्स। लेकिन इस मोमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इस तरीके से इन सेंटेंसेस को क्रिएट करते हैं। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्विकली सी कि अभी इसी का नेगेटिव कैसे बनता है। ये चीज़ भी थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आपको समझने वाली बात है। ठीक है, सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना है हमको। हमारे पास दो टाइप के सेंटेंसेस होंगे, जहाँ पे एक, जैसे मैंने बोला कि विराट is a cricketer, CRICKETER, है ना, विराट इज अ क्रिकेटर। अब मैं बोलूंगी विराट, मुझे क्या बनाना है, मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैं सिर्फ क्या करूंगी, जो मेरे पास अगर हेल्पिंग वर्ब है, दिख रहा है ना, इज है या एम है या आर है, मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद मैं नॉट यूज करती हूँ। सिंपल क्या हो जाएगा, विराट इज नॉट अ क्रिकेटर। क्लियर? विराट इज नॉट अ क्रिकेटर, बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे मैंने लिखा आई एम अ टीचर, तो अगर मुझे बोलना है मैं टीचर नहीं हूँ, नेगेटिव कैसे हो जाएगा, आई एम नॉट अ टीचर। इजी, आई एम नॉट अ टीचर। अभी सबसे मैंने बोला यू आर वंडरफुल, तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुम वंडरफुल हो। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, यू आर नॉट वंडरफुल। ये तब होता है जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। हमारे पास ये जो हमारी टाइम वर्ड्स बोलते हैं, जिनको ये ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, अगर ये हमारे पास है तो बहुत आसान है। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है जब ये हमारे पास नहीं हो। जैसे मैंने लिखा आई लिव इन भोपाल, अब मुझे इसमें नेगेटिव बनाना है, तो आई लिव नॉट इन भोपाल तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे? अब इसमें समझो बहुत इजी है, बस समझने वाली बात है। दो ही केसेस होते हैं, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है या तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना। तो अगर आपके पास सब्जेक्ट है आई या यू सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर यहाँ से हटा देते हो, जैसे आपके पास ही है या शी है या इट है या कोई भी सिंगुलर चीज़ है, कोई भी सिंगुलर चीज़ है, तो आप वर्ड यूज करते हो डज नॉट। डज
नॉट नेगेटिव बना रहे हैं, है ना। डज अपना ये जो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, ये अपने आप को आता है। मैं मदद करता हूँ, तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो मैं आ जाता हूँ भाई तुम्हारी मदद करने के लिए, तो डज आ जाता है सिंगुलर लोगों के लिए, लेकिन प्लूरल लोगों के पास नहीं जाता, और आई और यू के पास भी नहीं जाता। तो अगर हम बात कर रहे हैं आई की, या हम बात कर रहे हैं यू की, या वी की, या दे की, या कोई भी प्लूरल चीज की, तो डज मना कर देता है जाने से। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के पास एस नहीं है, तो ये एस दे देता है। तो प्लूरल वाला बोलता है ठीक है मैं डू ले लेता हूँ, डू या डू नॉट नेगेटिव बनाना है। तो हमेशा याद रखना डज सिर्फ सिंगुलर वालों के पास जाता है, क्योंकि सिंगुलर को एस चाहिए, सिंगुलर के पास एस तो होता नहीं है, तो ये डज बोलता है मेरे पास तो एस है मैं दे देता हूँ। और प्लूरल वालों के पास एस है ऑलरेडी, वो बहुत सारे हैं, तो वो बोलता है तुम्हें क्या जरूरत है, सिर्फ डू ही रखो तुम। तो अब अपन इसका नेगेटिव बनाते हैं। आई लिव इन भोपाल, आई के साथ क्या आएगा, डू, तो हम लिख देंगे आई डू नॉट लिव इन भोपाल, आई डू नॉट लिव इन भोपाल। ठीक है, जैसे कि आकांक्षा पेंट्स सीनरीज, आकांक्षा पेंट्स सीनरीज। पेंट्स क्यों लगाया है हमने, यहां एस क्यों लगाया है हमने, क्योंकि आकांक्षा सिंगुलर है ना। एस क्यों लगाया है, क्योंकि आकांक्षा सिंगुलर है। अब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। आकांक्षा नेगेटिव के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा भाई, इसके पास ऑलरेडी एस है, तो आएगा डज। आकांक्षा डज नॉट। अब भाई डज में तो एस लग गया, तो मैं पेंट में वापस एस थोड़ी ना लगाऊंगी, एक ही एस की जगह होती है सेंटेंस में, एक ही एस की जगह होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब में लगेगा या तो मेन वर्ब में लगेगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, आकांक्षा डज नॉट पेंट सीनरीज, आकांक्षा डज नॉट पेंट सीनरीज। गलती कहाँ करते हो आप लोग, डज भी यूज कर लेते हो और यहाँ पे एस भी लगा देते हो, है ना। याद बस एक ही चीज रखो, सिंगुलर अगर है, सिंगुलर वाला अगर ये सिंगुलर है, तो आपका है ना फोकस एस हमेशा फिर आपके हेल्पिंग वर्ब में लग जाता है। आकांक्षा डज नॉट पेंट, आकांक्षा डज नॉट पेंट। सिमिलरली और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा रवि इज एन इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, रवि इज एन इलेक्ट्रिशियन। और सेकेंड सेंटेंस है मेरा, रवि वर्क्स एज एन इलेक्ट्रिशियन। दोनों ही एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे तुम्हारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब है। इसको नेगेटिव बनाओ, बहुत ईजी है, क्या हो जाएगा, रवि इज नॉट एन इलेक्ट्रिशियन, सिंपल। अब यहाँ पे देखो रवि मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो इसको नेगेटिव अगर बनाएंगे तो रवि के साथ आ जाएगा डज नॉट, और भाई डज ने तो एस ले लिया तो इसका एस हम हटा देंगे, रवि डज नॉट वर्क एज एन इलेक्ट्रिशियन। क्लियर, जहां हेल्पिंग वर्ब है सीधा उसके बाद नॉट लगा दो। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिंगुलर के साथ डज नॉट आ जाएगा और प्लूरल के साथ डू नॉट आ जाएगा। सो यहाँ जैसे हमने दिया है, ही डज नॉट टेक अ बैलेंस्ड डाइट, ही टेक्स अ बैलेंस्ड डाइट, ही के साथ आ गया डज नॉट, तो टेक का एस चला गया। पेरेंट्स डू नॉट लव देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स में ऑलरेडी एस आ रहा है, वो ऑलरेडी प्लूरल है, तो हम डज थोड़ी ना लगाएंगे, हम तो डू नॉट लगाएंगे। विराट कोहली इज नॉट अ क्रिकेटर। अब आते हैं हम सेकेंड चीज पे, जहां पे आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, देखो तुम डू और डज तो समझ गए हो, डू और डज कहाँ आता है ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब अगर मैंने लिखा है स्वाति इज अ टीचर, मैं लिख रही हूँ स्वाति इज अ टीचर, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो इज है ये है मेरा हेल्पिंग वर्ब, मुझे क्वेश्चन लिखना है, क्या स्वाति वाकई एक टीचर है, क्या स्वाति एक टीचर है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को मैं अपने सब्जेक्ट के आगे लगा दूंगी, तो मैं लिखूंगी इज स्वाति अ टीचर, इज स्वाति अ टीचर। अब पता है क्या गलती होती है, गलती ये होती है लोग कैसे पूछते हैं स्वाति इज अ टीचर,
अरे एक्सप्रेशन दे दिए तो क्या सेंटेंस चेंज हो जाएगा? स्वाति इज अ टीचर नहीं बोलते, इज स्वाति अ टीचर, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, इज स्वाति अ टीचर, इज दिस रूम फ्री, इज द फैन वर्किंग, इज द पेन वर्किंग, इज दिस बोर्ड ब्लैक। तो तुम क्वेश्चन जब कर रहे हो तो तुम्हें तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो अपने सब्जेक्ट के आगे लगाना पड़ता है, लेकिन उन सेंटेंसेस में जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें क्या करोगे? जैसे कि स्वाति नहीं रवि, ठीक है, रवि वर्क्स हार्ड, बहुत मेहनत करता है ये आदमी, ठीक है, रवि वर्क्स हार्ड। अब यहाँ तुम्हारे पास है सब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिंगुलर की बात होती है, सिंगुलर में क्या आता है भाई? सिंगुलर में एस नहीं है तो फिर आपको मेन वर्ब में एस देना पड़ेगा। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे नेगेटिव बनाना हुआ तो मैं बोल दूंगी रवि डज नॉट वर्क हार्ड। याद है, ऐसे ही करते हैं, अभी पढ़ा है हमने। अब मुझे क्वेश्चन बनाना है तो क्या होगा, यही डज, ये जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब जो हमको उधार मिलता है क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं था, उसको सब्जेक्ट के आगे लगा लो तो ये हो जाएगा डज रवि वर्क हार्ड। अब वर्क, क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ने ऑलरेडी एस ले लिया तो मेन वर्ब तो एस ले ही नहीं सकता, दोनों वर्ब में से एक ही में आएगा। तो डज रवि वर्क हार्ड, डज रवि वर्क हार्ड, इस तरीके से आप सेंटेंस क्रिएट करोगे। जैसे यहाँ पे देखो, डज ही गो टू जिम डेली। अब इसमें से बताओ, आंसर बोलो कि यस ही गोज टू जिम डेली। अब मैंने क्या बोला, यस ही गोज टू जिम डेली। गाइज अब यहाँ देखो, जैसे ही मैंने आंसर दिया हाँ वो डेली जिम जाता है तो मैंने यस जैसे ही लगा दिया, अब डज नहीं आएगा तो गो में वापस मैंने ईएस लगा दिया, क्योंकि डज था तो मुझे अपने वर्ब में एस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे ही डज निकल लिया तो मुझे वर्ब में अपना एस लगाना पड़ा। सो यस ही गोज टू जिम डेली। डू दे सपोर्ट हिम? सो लेट्स से आंसर इज यस, यस दे सपोर्ट हिम, यस दे सपोर्ट हिम। अब दे प्लूरल है तो सपोर्ट्स नहीं लिखेंगे, हम सपोर्ट्स नहीं लिखेंगे, दे सपोर्ट हिम। इज विराट कोहली अ क्रिकेटर? तो हमने क्या किया था, ये जो इज है उसको सब्जेक्ट के हम आगे लेके चले गए। आर फ्लावर्स ब्यूटिफुल? फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, तो आर हेल्पिंग वर्ब है तो उसको हम सब्जेक्ट के आगे लेके चले गए, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू दिस। अब कुछ कॉमन एडवर्ब्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते ही हैं, जैसे कि एडवर्ब्स मतलब वो बताते हैं कि ये काम रोज होता है, कभी कभी होता है, ये सारे एडवर्ब्स होते हैं फ्रीक्वेंसी के। जैसे कि आई सी माई बेस्ट फ्रेंड एवरी डे, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से रोज मिलती हूँ, तो ये आप एक हैबिट बता रहे हो। माई ऑफिस हैज़ अ हॉलीडे पार्टी एनुअली, हर साल मेरे ऑफिस में एक हॉलीडे पार्टी होती है, ये फिर आप एक रूटीन बता रहे हो, एक फैक्ट बता। आई ईट वेजिटेबल्स डेली, मैं रोज़ वेजिटेबल्स खाता हूँ, तो अगेन आप जो है अपनी हैबिट के बारे में बता रहे हो। आई एक्सरसाइज रेगुलरली, मैं रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे भी आप अपनी रूटीन बता रहे हो। शी प्रेज एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह प्रार्थना करती है, यहाँ पे भी आप अपने रूटीन के बारे में बता रहे हो। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये यूजुअली आपके प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं, इनका आप ख्याल रखिएगा, इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जो ये मैंने आपको इतना सारा सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाया है, इसमें आपको बेसिक चीज़ समझ में आ चुकी है, ठीक है। कैसे समझ में आया है आपको, एक बार हम एक्सरसाइज करने के पहले रिवीजन कर रहे हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और बाकी का सेंटेंस होता है ना। तो यहाँ पे है सबसे पहले आई वॉक डेली, आई के साथ वॉक, यू के साथ वॉक, ही के साथ क्योंकि सिंगुलर है वॉक्स, शी वॉक्स, इट वॉक्स, दे वॉक, राइट। ओके, सो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे।
अब मुझे इसका बनाना है नेगेटिव, मेरे पास कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जो सिंगुलर होता है आई और यू के अलावा, है ना, सिंगुलर के साथ डज आता है, प्लूरल के साथ डू होता है, लेकिन आई के साथ तो डू ही आता है. सो आई डू नॉट वॉक, यू डू नॉट वॉक, ही के साथ डज आ जाएगा, डज नॉट, और ये एस हटा देंगे हम, है ना. शी डज नॉट, और ये एस हटा देंगे हम. इट डज नॉट, ये एस हटा देंगे हम, लेकिन दे के साथ आएगा डू नॉट वॉक. वी डू नॉट वॉक. क्लियर? क्लियर विद दिस मच? अंडरस्टूड? और सिमिलरली अगर अपन को क्वेश्चन बनाना है तो हो जाएगा डू आई वॉक, डू यू वॉक, डज ही वॉक, डज शी वॉक, डज इट वॉक, डू दे वॉक, डू वी वॉक. क्लियर? समझ में आया? एस और ई एस. तो अब वर्ड्स एस और ई एस में कैसा होता है, जैसे सेंड है तो सेंड के साथ एस लग जाता है, लेकिन गो है तो गो के साथ ई एस लग जाता है, वॉक है तो वॉक में एस लगता है. लेकिन अगर आपने बोला शो भी है तो शो में भी एस लगता है. तो अभी हम देखते हैं आगे कि कहाँ कहाँ पे, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा स्पेलिंग में कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. सो अब मुझे आप ये बताओगे वंस दिस इंटायर एक्सरसाइज इज कंप्लीट कि हमारे पास टोटल क्वेश्चंस जो हैं उसमें से आपने कितने सही किए हैं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस, माई सिस्टर डैश अ बुक एवरी नाइट बिफोर बेड. मेरी सिस्टर सोने जाने से पहले रोज रात में बुक पढ़ती है, रोज रात में बुक पढ़ती है. पर अब हमारे पास वर्ब क्या है, रीड. सो माई सिस्टर मतलब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, रीड का क्या फॉर्म आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माई सिस्टर रीड्स. माई सिस्टर रीड्स अ बुक एवरी नाइट बिफोर बेड. सेकेंड है द सन डैश इन द ईस्ट. सन जो है कहाँ से राइज होता है, पूर्व से राइज होता है. तो हम क्या बोलेंगे, द सन सिंगुलर है तो राइज का क्या हो जाएगा, राइजेस. गुड जॉब, राइजेस. द सन राइजेस इन द ईस्ट. द कैट डैश व्हेन इट इज हंग्री. द कैट, कैट म्याऊ करती है जब उसे भूख लगती है. तो ये हम एक बेसिक फैक्ट बता रहे हैं. तो म्याऊ का क्या हो जाएगा, सिंगल कैट है अपने पास, एक ही कैट है, तो यहाँ पे भी एस लगेगा और वो हो जाएगा म्याउज. द ट्रेन डैश एट 9 o'clock शार्प. ट्रेन हर दिन एग्जैक्टली 9 बजे निकलती है. तो डिपार्ट हमारा वर्ड है, डिपार्ट का मतलब होता है छूटना, निकलना. तो यहाँ पे द ट्रेन, कितनी ट्रेन है, बहुत सारी है, नहीं, सिंगल ट्रेन है तो एस लगेगा. तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा द ट्रेन डिपार्ट्स एट 9 o'clock, राइट. The train departs at 9 o'clock. Next is who dashed the doorbell. Doorbell किसने बजाई, who dashed the doorbell मतलब doorbell कौन बजाता है, doorbell कौन बजाता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिंग. एक ही सिंगल इंसान कोई बजा रहा होगा ना, 10 बच्चे तो आके एक साथ बजाएंगे नहीं, तो हो जाएगा who rings the doorbell. John dash cheese chess every weekend. जो जॉन है वो हर वीकेंड चेस खेलता है. तो प्ले, जॉन सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, जॉन प्लेज चेस एवरी वीकेंड. सारा डैश टू योगा क्लासेस एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे. सारा जो है वो योगा क्लासेस के लिए हर ट्यूसडे और थर्सडे को जाती है. सारा भी सिंगुलर है, गो का हो जाएगा गोज. ओके, इफ इट डैश इन विंटर वी कैन बिल्ड अ स्नोमैन. अगर विंटर में स्नो होगी तो हम स्नोमैन बनाएंगे, ठीक है, तो हम स्नोमैन बना सकते हैं. वी कैन मतलब बना सकते हैं. तो यहाँ पे क्या होगा, अगर विंटर में स्नो हुई तो. अब जब हम बोलते हैं ना अगर विंटर में स्नो होती है तो अगेन ये हम एक फ्यूचर की भी एक बात कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे बात करें जैसे कि अगर होती है तो फिर वो करेंगे. तो जब फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका हमेशा इसमें सिंपल प्रेजेंट आता है, तो इट के साथ क्या आएगा, इट के साथ आ जाएगा स्नोज. द गार्डनर डैश ऑफ ऑल द प्लांट्स. जो गार्डनर है वो सारे प्लांट्स का ख्याल रखता है. तो गार्डनर के साथ क्या आएगा,
टेक्स केयर या टेक केयर्स? टेक्स केयर आएगा। आप टेक केयर्स नहीं बोलोगे, टेक है आपका मेन जो वर्ब है वो है टेक, सो टेक्स केयर ऑफ ऑल द प्लान्स। हियर डैश द बस, हियर डैश द बस, तो मतलब ये देखो ये हमारी बस आ रही है या ये हमारी बस आ गई, तो हम क्या बोलेंगे? हियर कम्स द बस। ओ ये देखो हमारी बस यहाँ आ गई। मोमेंट में बात कर रहे हैं, इस वक्त की बात करें, ये देखो हमारी बस आती है, सो हियर कम्स द बस। ओके, आई डैश एट 6 AM एवरी डे, मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूँ, सो आई वेक अप, आई के साथ एस नहीं आएगा, आई वेक अप आएगा, भले वो सिंगुलर है। शी सेल्डम डैश हर हाउस, वो अपने घर से बहुत ही कम निकलती है। सेल्डम का मतलब होता है बहुत ही कम, इक्का दुक्का। शी मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ लीव आएगा या लीव्स आएगा, एस लगाएंगे हम, लीव्स आ जाएगा। बीज डैश अस हनी, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो हमें हनी देती हैं। अब हमने बहुत सारी मधुमक्खियों की बात कर रहे हैं, प्लूरल है तो अपने वर्ब में एस तो लगेगा नहीं, सो क्या आ जाएगा? बीज गिव अस हनी। माई मदर डैश फैंटास्टिक पास्ता, मेरी माँ बहुत अच्छा पास्ता बनाती है, मेरी माँ मतलब सिंगुलर, सो माई मदर मेक्स वंडरफुल पास्ता। द विंड डैश इन द ट्रीज, जो विंड है वो सिंगुलर विंड है। विंड को आप चाहे विंड मतलब कितना भी हो लेकिन उसे प्लूरल नहीं बोलते, सिंगुलर बोलते हैं, तो हम बोलेंगे जो विंड है वो मतलब पेड़ों के बीच में सीटियां बजा रही है, तो विसल्स हो जाएगा, एस आएगा क्योंकि ये सिंगुलर है। एंड दैट इज इट। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए जब भी हम कोई हैबिट की बात कर रहे हैं, कोई फैक्ट की बात कर रहे हैं, कोई हमारा जनरल प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, कोई आपकी मतलब यूनिवर्सल फैक्ट है या कोई ट्रुथ है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज, तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि भाई वो उतने में ही करता है बॉयल, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ, नेगेटिव कैसे बनेगा, पॉजिटिव कैसे बनेगा, बस इतना याद रखना। सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस एक ऐसा होता है जिसमें सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में एस या ई एस लगता है, आई और यू को तो छोड़ ही दो, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर, बस इतना याद रखना है। क्लियर विद दिस मच? कोई बात नहीं, अगर कोई भी डाउट होता है क्या करना रहेगा, प्रैक्टिस करनी रहेगी। जैसे सेंटेंसेस हैं, ऑनलाइन भी आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, अदरवाइज मैं पहले जो है क्लास 3 to क्लास 8 का ग्रामर भी एमबी में पढ़ा चुकी हूँ, तो यहाँ पे आप उनमें एक्सरसाइजेस भी चेक कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट होता है तो स्टिल कोई सेंटेंस है जिसमें समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कनेक्ट विद मी थ्रू एनी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, यू नो यूट्यूब, टेलीग्राम, और मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम है, या फिर इफ नथिंग देन जस्ट व्हाट्सएप। सो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी, क्योंकि जब पढ़ाई करोगे तभी डाउट्स आएंगे। डाउट्स आ रहे हैं इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू शेयर दीज डाउट्स विथ मी, आई विल बी हैप्पी दैट माई स्टूडेंट इज लर्निंग, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू आई विल हेल्प यू ऑल। सो थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।